हमने कल सुना था कि अखिलेश यादव कह रहे थे कि जानबूझ करके शोभा यात्रा जो थी वो मुस्लिम इलाके से निकाली गई। कल भी हमने सवाल उठाया था कि क्या अब हिंदू मुसलमान इलाके देख करके धार्मिक आयोजन होंगे? क्या अब सड़कें बटेंगी हिंदू मुसलमानों के नाम पर, इलाके बटेंगे, क्षेत्र बटेंगे? अब आज का सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई योगी सरकार इस हत्याकांड की दोषी है, इस हिंसा की दोषी है, मुझे ये बताइए कि राम गोपाल ने झंडा उतारा था, कहीं कल को समाजवादी पार्टी की तरफ से ये सुनने को तो नहीं मिल जाएगा कि उसके बदले जो उसे मौत दी गई, जो उसकी हत्या की गई, वो भी ठीक है? अनुराग जी, दो तीन बड़ी बातें हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप पिछले 4 साल ही जाएं, 7 साल की सरकार हो गई है, हम 4 साल पीछे जाते हैं। इन 4 सालों में कौन सा जिला ऐसा बचा है जिसमें अराजकता देखने को नहीं मिली है? पुलिस हिरासत में मुलजिम होता है और ऐसा वैसा मुलजिम नहीं है, पूर्व विधायक है, उसकी सरेआम अस्पताल परिसर में ले जाते हुए हत्या कर दी जाती है। 2 युवा आते हैं, नए लड़के होते हैं, कोई हिस्ट्री नहीं होती उनकी क्राइम की, पुलिस कस्टडी में हत्या कर देते हैं। कानून व्यवस्था का राज कहां है? दूसरी चीज जो आपका सवाल है कि हिंदू इलाका, कोई इलाका नहीं होता, पूरा भारतवर्ष एक है, समग्र है। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, इनको जो लड़ाता है वो इंसान बुरा है। आइडियोलॉजी मैं बता रहा हूं, आइडियोलॉजी वाला वो इंसान हुआ कहां? वो तो हैवान बुरा है, वो हैवान हो गया। आइडियोलॉजी आप देखिए, बाराबंकी के अंदर माता रानी का जुलूस निकल रहा है, हम भी माता रानी की पूजा करते हैं, 9 दिन के व्रत रखते हैं। सवाल यह है कि आप जब पूजा पाठ करते हैं, श्रद्धा भाव से माता रानी का विसर्जन करते हैं, गणेश जी का विसर्जन करते हैं, आप उसमें गाने किस तरीके के बजा रहे हैं? श्री राम की जय ना बोले उसकी मां का क्या मतलब भाई? और राजनीतिक गाने बज रहे हैं वहां बहराइच के अंदर। आप जाइए, जुलूस निकालिए। और सबसे बड़ी अगर मैं समझता हूं नकारापन और जिम्मेदार क्या बात कर रहे हैं, बाराबंकी का वीडियो है, ये बहराइच का, बहराइच की मैं बताऊं, बाराबंकी का था, मैं बाराबंकी का वीडियो है। यस यस यस। और वहां तो कानून व्यवस्था की आपको तारीफ करनी चाहिए कि वहां बहराइच होते होते रह गया, पुलिस की मुस्तैदी की वजह से। लेकिन अनुराग जी, बहराइच के अंदर आपकी पुलिस व्यवस्था हाथ पर हाथ रख के खड़ी रही। क्या इस इंतजार में थी कि 1 आध 2 4 हिंदू वहां से निकले, इस तरीके की घटनाओं मारे जाएं, उसके बाद हमें सिंपैथी मिलेगी, हम हिंदुओं के लिए साथ खड़े होंगे? दूसरी चीज, जो लोग भीड़ आक्रोशित हुई, अंतिम संस्कार हुआ, आपने चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था क्यों नहीं की? निश्चित तौर पर यह सरकार और प्रशासन का पूरी तरीके से फेल्योर है। और दूसरी चीज आती, जिस तरीके के धर्मगुरु हैं, मुस्लिम समाज में भी हैं, एक नहीं है अनेक हैं, इस तरीके की वो तकरीरें करते हैं कि लोगों के अंदर नफरत आ जाती। युवा जो होता है, नई कच्ची पीढ़ी का 16, 17 साल, 15 साल का युवा जो होता है, उसके दिमाग में जहर भर दिया जाता है। मुस्लिम समाज के वो नेता कर रहे हैं। हमारे यहां भी ये नरसिंहारन सरस्वती जैसे ऐसे सैकड़ों हैं। और मजेदार बात मैं कहूंगा, इस देश के एक जिम्मेदार पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए गिरिराज किशोर जी, जो मंत्री है कैबिनेट के, गिरिराज सिंह जी देश की सरकार में, वो क्या कह रहे हैं? ऐसे आदमी को पकड़िए, सरे चौराहे फांसी दे दीजिए। आप क्या तालिबानी व्यवस्था को अपने परिपाटी बनाएंगे? उसका अनुसरण करेंगे? भारत के न्यायालय बंद कर देंगे आप? कौन सी परंपरा की बात देश के केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग कह रहे हैं? इस परंपरा को तो स्वीकार कदापि नहीं किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि भारत जिस विचारधारा को बिलोंग करता है, और प्रधानमंत्री मोदी जी जो बात कहते हैं, वासुदेव कुटुंबकम, सबका साथ सबका विकास, तो फिर ये फर्क करने वाले उनके मंत्री कैबिनेट में किस लिए बैठे हुए हैं? निकालिए ना उनको। इस तरीके की जहरीली विचारधारा एक कैबिनेट मंत्री की, तालिबानी परंपरा का आप अनुसरण करेंगे? न्यायालय है भाई, कानून व्यवस्था है। एक और बात मैं कहूंगा अनुराग जी, 30 सेकंड के अंदर, इस देश के अंदर 2002 में जब से गुजरात के दंगे हुए हैं, और उसके बाद के जिस तरीके से वहां कानून का मजाक उड़ाया गया था, कानून को तार तार किया गया था, उसके बाद से लोगों को हिंदू हृदय सम्राट बनाने की परंपरा प्रचलन में आ गई है। और मुझे लगता है उसी का अनुसरण आज तक किया जा रहा है, जो बहुत घातक है। मैं समझता हूं ये जो नफरतें बोई जा रही हैं, इनको खत्म करने में हमारी तमाम पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी। अच्छा, 2002 से पहले कोई दंगा नहीं हुआ था इस देश में? निश्चित हुए हैं। 84 के दंगे याद है हमको, इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री की हत्या, उसके बाद के वो दंगे भी याद है। निश्चित तौर पर उन दंगों में मरा कौन है? दंगाई नहीं मरा है, आम कॉमन मैन, जिसका कोई लेना देना नहीं होता इन दंगों से, जिसको कोई सरोकार नहीं, जो अपने रोजी रोजगार के लिए काम करने जा रहा है। हिंदू है तो मुसलमान ने काट दिया, मुस्लिम है तो हिंदू ने मार दिया। इस तरीके की जो चीजें हो रही, इनको रोकने के लिए
कुछ ना कुछ तो करना पड़ा, केवल भाषणों से काम नहीं चलेगा। देश के प्रधानमंत्री हमारे हैं, उनको इस पर आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए। आपकी टिप्पणी का जवाब डॉक्टर अजय आलोक से ले लेता हूं, वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। डॉक्टर अजय आलोक, गिरिराज सिंह के बयान की भर्त्सना कर रहे हैं। यहां पर मेरे साथ नवीन दुबे हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का मंत्रिमंडल में क्या काम है जो तालिबानी सोच रखते हो, जो कहते हो कि हथियारों को बीच चौराहे पर खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। आश्चर्य मुझे नवीन जी को उन हथियारों पे एक शब्द नहीं बोला जिसने 36 छर्रे मारे, आंख में चाकू मारा, पूरे शरीर को धार कर दिया, खून के चिथड़े हर जगह लपेटे हुए हैं। उन पे उनकी आवाज़ नहीं निकल रही है, लेकिन गिरिराज सिंह के बयान पे उनकी आवाज़ निकल रही है। गिरिराज सिंह ने तो अपराधियों को अपराध की सज़ा देने की बात कही। नहीं, लेकिन अजय आलोक, ये भी तो ठीक है कि अपराध की सजा कानून देगा ना। चौराहे पर खड़े करके गोली कैसे मार देंगे? फिर क्या रह गया उस हत्यारे में और फिर आपके न्याय में फर्क, अगर आप चौराहे पर खड़े करके गोली मार रहे हैं किसी को? देखिए, इस देश के संविधान में चौराहे पे खड़ी करके गोली मारने का कोई प्रावधान ही नहीं है, इसलिए सकता है। निंदा कर दीजिए उनके बयान की। तो इसलिए ये बात कहने के शब्दों, निंदा कर दीजिए उनके बयान की। मैं तो आपकी बात कर रहा हूं नवीन जी, कि आपको खुलेआम दंगे नहीं दिखाई दे रहे हैं, खुली आंखों से अंधे आप बने हुए हैं। गिरिराज सिंह जी के तो बयान को सबने सुना है, लेकिन आपने देखा नहीं बहराइच में क्या हो रहा है। अब बहराइच छोड़, कौशाम्बी में क्या हुआ, मैं जवाब दूं? गाजियाबाद में क्या हो रहा है, हर जगह तो वही हो रहा है। लेकिन आपको तो वो दिखता नहीं है, क्योंकि भाईजान बहुत प्यारे हैं। दिक्कत ही ना है भाई साहब, सरकार आप में लोग कौन ऐसे है? ऐसे इस्लामिक रेडिकल, सरकार में एक कौन है? मिनट, इस्लामिक रेडिकल्स का मन बढ़ा रहे हैं बसपा सरकार में है या कांग्रेस सरकार में है? आप लोग बता दीजिए। बीच में मत बोलिए, अभी उनकी बात खत्म सरकार में हम ही हैं, सरकार में हम ही हैं, इसलिए 24 घंटे के अंदर दंगे रुक गए। नहीं तो याद कर लीजिए, सहारनपुर 2013 कितने महीने लगे थे दंगे रोकने में। चुन चुन के हिंदुओं को मार के भगा रहे थे वहां से। कैराना में क्या हो रहा था? हम तो सरकार में, इसलिए 24 घंटे में कंट्रोल कर लिया। 25 से ऊपर लोगों की गिरफ्तारियां कर ली और छापे चल रहे हैं। लोग नेपाल भाग रहे हैं, वहां से भी पकड़ के लाएंगे। इसलिए सरकार चलाना तो हमें तो सिखाइए मत। 5 साल के अखिलेश की सरकार में 1000 से ऊपर दंगे आप करवा के बैठे हुए हैं और दंगों पे हमें ज्ञान देते हैं। गजब हाल है भाई। आप लोग जैसे लोगों के कारण इस देश में इस्लामिक रेडिकल्स का मन बढ़ रहा है। रेडिकल्स किसी के भी हों, किसी धर्म के हों, वो एक खतरा है पूरे सभ्य समाज पे। अखिलेश यादव जब कहते हैं कि मुस्लिम इलाकों से क्यों गया जुलूस, ये देश को इलाकों में बांटने की ये प्रवृत्ति जो है ना, ये बंद कीजिए। क्योंकि कितना भी विपक्ष में है, जनता तो फॉलो करती है ना, नेता तो है ही। जी, तो बयान देने से पहले हमेशा सोचना चाहिए कि बयान क्या दे रहे हैं। ठीक है, आपके समर्थक इससे किस बयान से नवीन जी जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। मैं जवाब दे दूं। आलोक जी, देखिए ऐसा है, पहली चीज आपने कहा दोनों का लेवल क्या बराबर है। उस व्यक्ति ने जिसने राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी है, उसका लेवल और गिरिराज सिंह का लेवल आपने एक बराबर कर दिया, जिससे मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हो सकता हूं। पहली चीज, क्योंकि वो क्रिमिनल मानसिकता का हो सकता है, जिहादी मानसिकता का हो सकता है, हत्यारी मानसिकता का हो सकता है, जिसने गोली मारी रामगोपाल मिश्रा को। लेकिन क्या गिरिराज सिंह कौन सी मानसिकता है? पहला सवाल। दूसरी चीज आती है, आपने तमाम दंगों का जिक्र किया, पुरानी चीजों का जिक्र किया। कभी अपने इर्द गिर्द जो व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं ना, उनको भी देख लीजिए। मैं दिखा दूं आपको, यहां पर मैं दिखाना नहीं चाहता हूं क्योंकि इस वक्त का नाम भी आ जाएगा जिन्होंने शेयर किया है। तमाम लोग व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारी तो शेयर मत कीजिए। मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूं। व्हाट्सएप ग्रुप को आप ऑथेंटिक मानते हैं, मुझे तो लेकिन जो चीजें आ रही हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी जारी कर रही है भाई? देश के अंदर जिस तरीके से आप बारूद के ढेर पर युवाओं को बैठाल रहे हैं, देश की जनता को बैठाल रहे हैं, ये घातक है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आज की तारीख में आप डेवलपमेंट पर बात करने को राजी नहीं है। कौन से डेवलपमेंट हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में? 7 साल के अंदर आप एक ओडीओपी का झंडोरा पीटते हैं, झुंझुना बजाते हैं, उस तक को तो इंप्लीमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं। तमाम आपने मेले आयोजित किए और इन्वेस्टमेंट जीरो, धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब आपके जब चुनाव आते हैं तो आपको यह दिखाई देने लगता है कि साहब आपका देखिए ऐसा है, रीढ़ की हड्डी है हिंदू मुस्लिम, और वो वास्तविकता है। भारतीय जनता पार्टी का तो जन्म ही इसी की बुनियाद पर हुआ है। ये रीढ़ है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी आज की तारीख में जब सत्ता में बैठे हैं, वो कहते हैं, मोहन भागवत जी कहते हैं, बटोगे तो कटोगे। इसका मतलब क्या भाई?
हमारी क्या किसी अन्य देश के साथ लड़ाई चल रही है? युद्ध में है हम। योगी आदित्यनाथ ने कहा योगी था, आदित्यनाथ जी हमारे लेकिन देश के उन्होंने ये भी संवैधानिक कहा था प्रदेश एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। एक रहेंगे नेक रहेंगे क्या मतलब? अरे और इसके नहीं, लिए ये तो बड़ी अच्छी बात है। करिए। इसमें आपको क्या आपत्ति है कि एक रहेंगे तो नेक नहीं, रहेंगे? बिल्कुल एक रखिए, लेकिन बांट कौन रहा फिर? हाँ। जो बांटने वाली ताकतें हैं उनके ऊपर आप कार्रवाई कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं ना। कहां कार्रवाई हो रही है? ठीक है। जितने लोग दंगे के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कमलेश तिवारी इतना बड़ा हिंदू नेता था, आपकी सरकार में मारा गया, उसके घर में बैठे हत्या हो गई, क्या आपने दंड दे दिया है? एक एग्जाम्पल थोड़े, कन्हैया कुमार को राजस्थान में मार दिया जाता। मैं विनीत जी से भी इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले प्रीति श्रीवास्तव हमारी संवाददाता इस वक्त बहराइच में मौजूद हैं, उनसे हालात का एक बार जायजा ले लेते हैं। प्रीति, अभी क्या हालात हैं वहां पर? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इस समय मैं बहराइच में मौजूद हूं और यहाँ पे दिखाऊं कि किस तरीके के हालात हैं। जो पुलिस फोर्स है उसका जो डिप्लॉयमेंट है वो अभी भी है, पुलिस जो है वो यहाँ पे गश्त कर रही है। लेकिन जिस तरीके से आज जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई उसके बाद जो है वो लोग और ज़्यादा गुस्से में है, लोगों की नाराज़गी है। नाराज़गी इस बात को लेकर भी है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरीके से परिवार के लोग आरोप लगा रहे थे, गाँव के लोग आरोप लगा रहे थे, वो सभी बातें जो हैं वो सही साबित हो गई हैं। क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि उनको जब रामगोपाल मिश्रा की जब बॉडी को जब वो नीचे लेकर आए थे तो उनकी जो पैरों के जो नाखून थे वो उखड़े हुए थे, गले पर निशान थे और शरीर का ऐसा कोई पार्ट नहीं था जिसपे कि चोट के निशान नहीं हो। हालांकि करंट लगाने की बात भी हुई और ये सारी बातें जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे सामने आ गई हैं। तो उसको देखते हुए हालांकि पुलिस ने जो है वो अपनी जो डिप्लॉयमेंट है उसको बढ़ा दिया है और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से लगातार जो है पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं, लगातार आला अधिकारी जो है वो यहाँ पे लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं और अभी भी जो है वो पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात करके रखी गई है। हालांकि अभी कुछ देर पहले ही हम रामगोपाल मिश्रा के घर गए थे तो वहां पे हमने जब लोगों से बातें की तो वो यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे यहाँ उसको मारा गया, रामगोपाल मिश्रा को जिस तरीके से मारा गया उसी वही सजा वैसी ही सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, उनकी भावनाओं को समझा जा सकता है। जो मेन आपने जो जानकारी दी प्रीति उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। अपडेट के लिए जरूरत हुआ तो आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।